अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अवैस और डॉक्टर आयशा सलीम आप लोगों के साथ एक दफ़ा से फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने के लिए फ्रेंडशिप एज अ थेरेपी, या हम अपनी थॉट्स को शेयर करके एक थेरेपी के ज़रिए अपने डिप्रेशन को किस तरह कम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो हमारी करंट जनरेशन है उसमें मायूसी बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। हम बड़ी जल्दी चीज़ों से मायूस हो जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, या मैं अच्छा करियर कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, या मैं कैसे कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। तो हम देखेंगे कि फ्रेंडशिप इसमें कितना रोल प्ले करती है इस एंजाइटी को कम करने में, इस डिप्रेशन को कम करने में। जैसा दी लेट इशफाक अहमद, उनका ये कहना था कि अगर कोई शख्स ख़ुदकुशी करता है तो उसकी वजह कतन ज़िंदगी की ज़रूरियात का पूरा ना होना है, बल्कि उसकी वजह शेयरिंग का ना होना है। जब आपको कोई शख्स नहीं मिलता जो आपकी बात सुन सके, जो आपके साथ आपकी थॉट्स को सुन के आपको हौसला दे सके, जब ऐसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होता तो इंसान तब ख़ुदकुशी की तरफ जाता है। भूख इंसान को ख़ुदकुशी की तरफ नहीं लेके जा सकती। मेरा ख्याल है कि शेयरिंग इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेंड से हो, वालदैन से हो, बहन भाइयों से हो। शेयरिंग इन इटसेल्फ इज़ अ सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एनजाइटी। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं साइकोलॉजी में, तो हम उन्हें ये तब भी बताते हैं कि आपको कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है सुनने वाला। और जिस तरह वैसे आपने कहा कि इशफाक अहमद साहब ने कहा था कि भूख से कोई नहीं खुदकुशी करता, शेयरिंग की एब्सेंस से करता है। जापान में 20 लोग 1000 में से सुसाइड करते हैं और उसकी वजह डिप्रेशन होता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और हमारे मुल्क में भी अब बढ़ना शुरू हो गया। इसकी वजह ये है कि लोगों की दोस्तियाँ अब एक दूसरे के साथ वैसी नहीं है कि आप अपना हर दुख सुख बांट सकें। मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंडशिप जो है ये एक सिर्फ कॉलेज फेलो के साथ दोस्ती का नाम नहीं है, या यूनिवर्सिटी फेलो के साथ दोस्ती का नाम नहीं है। फ्रेंडशिप एक रिलेशन का नाम है जिसमें आप एक डीपर लेवल पे जाके शेयरिंग करते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे लेकिन शेयरिंग के लिए एक भी नहीं होगा। तो और ये फ्रेंडशिप डजंट मीन्स हैविंग अफेयर्स, आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। फ्रेंडशिप मीन्स समबडी हु लिसन्स टू यू और जो आपको बता सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वेयर यू आर रॉन्ग। सबसे कीमती चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में वो वक्त है। वक्त, अगर आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो मेरा ख्याल है आप उस पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं किसी के लिए। और आज हम किसी को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजी की इस रेस में, सोशल मीडिया के होते हुए, हम सब इकट्ठे भी बैठे हों तो हम इकट्ठे नहीं होते। हमारे पास फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे बहुत फ्रेंड्स हैं, हज़ारों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन हमारे पास कोई एक इंसान ऐसा नहीं होता जिससे हम अपना दुख सुख शेयर कर सकें, या जिसके सामने हम वैसे जा सकें जैसे हम हैं, जिसके सामने हम ओरिजिनल हैं। फेकनेस आ गई हम में। अच्छा, विद इन फैमिली भी हम शेयरिंग को डिस्कस कर सकते हैं और फिर इसे हम लेके जाएंगे अपने कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे भी, कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है। देखें, विद इन फैमिली बाद औक़ात हम देखते हैं कि बच्चों का अपने माँ बाप के साथ बहुत फ्रैंक रिलेशन होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है क्योंकि पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं बच्चे का एक वो हेजिटेंसी का एक गैप आ जाता है, हेजिटेंसी की वजह से, तो वो उतनी शेयरिंग नहीं कर पाते जितनी हम किसी फ्रेंड से करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे वालिदैन हमारे प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते क्योंकि वो पुराने ज़माने के हैं। तो वालिदैन को भी बच्चों के लेवल पर आकर बात करनी चाहिए, या उनके दौर के मसाइल को समझे, तो फिर बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की एट इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मायूसी बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? क्या आज टीचर्स ने बच्चों के सोशल इश्यूज़ को सुनना छोड़ दिया है? मुझे लगता है छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा क्या गोल होता है जी कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करवा लिया है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये ऐसा नहीं है। हमने बीइंग ए टीचर, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आप बेहतर जानती होंगी कि जब तक बच्चा सोशली वो रिलैक्स नहीं है, उसके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो आप उसे जो भी चीज़ पढ़ा रही हैं वो फोकस से पढ़ नहीं सकता। और ज़ाहिर है जब वो फोकस से पढ़ेगा नहीं, उसकी बेस नहीं बनेगी,
तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को भी अपने एंड पे ये लेनी पड़ेगी कि हमें बच्चों से उनके लेवल पे जाके फ्रैंकनेस में उनसे ये चीज़ें हमें पूछनी चाहिए, गाइड करना चाहिए, उन्हें हौसला देना चाहिए। और ये जो थेरेपी है ये 1-to-1 हम स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में बैठी होती हूँ, मेरा सारा का सारा टाइम स्टूडेंट्स के साथ गुजरता है, और मेरा नहीं बल्कि सबका गुजरना चाहिए। और आपको ये ट्राई करनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, आप उनके पर्सनल, सोशल, फाइनेंशियल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को सुने। देखें, वो अपने घर वालों को बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते जो वो आपके साथ शेयर कर सकते कि यू आर अ थर्ड पर्सन। अब वो अपने कजन्स को इसलिए नहीं बताते कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा। एट टाइम्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बोंगी बातें इसलिए नहीं शेयर करते क्योंकि हो सकता है वो उनको अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन वो आपसे वो बातें शेयर कर सकते हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप सुने, आप उनकी बात को जब समझाएंगे ना उन्हें, तो उन्हें वालिदैन के समझाने से, दोस्तों के समझाने से ज़्यादा असर होगा। सबके सामने किसी को नसीहत करना, नसीहत से ज़्यादा उस बच्चे को आप बागी कर रहे होते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई सेशन करें तो 1-to-1 करें, अलग से बच्चे से पूछ लें और उसके इश्यूज़ को सुन के उन्हें उसे रिकंसाइल करें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ करिकुलम को कंप्लीट करवाना नहीं है, ये शेयरिंग उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और इससे जो मायूसी है आज की जनरेशन की, उसमें कमी आएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे पहले मैंने बात की, टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम क्या करते हैं कि हम लोग दूर बैठों के साथ कनेक्टेड हैं, लाइक्स, शेयरिंग्स वो हम लोग कर रहे हैं, और उसमें जो हमारे साथ बैठे हैं लोग, उनसे हम लोग शेयरिंग नहीं कर रहे। और हम किसी की प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई हमें अपना मसला बताता है तो हम क्या कहते हैं, यार तुम अपने मसले लेके आ जाते हो रोज़ाना। जब तक हम किसी का मसला नहीं सुनेंगे, देखिए मसला सुन लेने से ही आधी टेंशन दूसरे बंदे की ख़त्म हो जाती है। मसला ख़त्म नहीं होता, उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है आधी, कि मेरा मसला तो एटलीस्ट इन्होंने सुन लिया। हम सोशल मीडिया की वजह से हजूम में तो हैं मगर तन्हा हैं, और इस तन्हाई को ख़त्म करना पड़ेगा। आपने जी बिल्कुल। तो हमने एक दूसरे को एहसास दिलाना है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को पेशेंटली सुने और आपस में हंसी मजाक करें, और डोंट से कि तुम हर वक्त कंप्लेन करते हो। लिसन, आप जब सुनेंगे तो हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्ट्रेसेस है वो हल्की होना शुरू हो जाए, और वो लाइफ की पॉजिटिविटी को भी देखना शुरू कर दें। अच्छा, ये आपकी जो मिसाल है, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई कि ग्लोबलाइजेशन, जिसकी हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, 1990 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन ने, रेवोल्यूशन आ गया उसकी वजह से, टेक्नोलॉजी ने, मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइडियाज़। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें हमने कभी भी स्टडी नहीं किया। फ्रेगमेंटेशन हमने कर दी है बेतहाशा, बहुत ज़्यादा हम बाइफरकेट हो चुके हैं अंदर से। सोसाइटीज़, उसकी वजह से हम लोग जो ग्लोबल आइडियाज़ हैं उन्हें इंपोर्ट करते जा रहे हैं, ये देखे बगैर कि हमारा कल्चर क्या है। और हमारे कल्चर में जो सोशलाइजेशन थी, हमारे कल्चर में जो फैमिली स्ट्रक्चर था, उसकी फ्रेगमेंटेशन ये ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो करता जा रहा है। अच्छा, ये जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता था शेयरिंग के लिए, और बड़ा मज़ा आता था जब लोग इकट्ठे रहते थे। तो वो एक जो, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि हर लड़की शादी से पहले ये पूछती है कि सेपरेट और जॉइंट, एंड व्हेन विल बी सेपरेट अल्टीमेटली। तो आप तो कह रही हैं कि जॉइंट बड़ा अच्छा सिस्टम था। नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है। देखे, उसमें शेयरिंग भी होती रहती है और आपको मौका मिलता है आप सास के साथ बैठ के जेठानी की बुराई कर रहे। अच्छा, आफ्टर मैरिज ये बड़ा एक डिलेमा है, आपको मैं शेयर करता हूँ, आप अंडरस्टैंड करेंगी कि एक लड़की अपने इन लॉज की जो चीज़ों की शेयरिंग है, ज़ाहिर है आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी चीज़ आपको बुरी लग सकती है, कोई आपकी मदर इन लॉ को आपसे बुरी लग सकती है, कहीं ना कहीं इंसान ने शेयरिंग करनी होती है, एग्जर्शन करनी होती है। अच्छा, एक लड़की है, वो अपने मदर के साथ अगर चीज़ों को शेयर करे तो उसकी मदर परेशान होंगी कि भाई मेरी शायद जो बेटी है वो अपने घर में खुश नहीं है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि आपका कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई ऐसा कंपेनियन, कोई आपका ऐसा टीचर जिससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपके मसाइल को सुनता हो, कोई ऐसा रिलेटिव जो आपके पेरेंट्स से हट के आपकी बात सुनता हो, तो वहाँ पे आप अपने जो थॉट्स हैं उन्हें शेयर करके हल्के फुल्के हो सकते हैं, लाइट वे
में आप बातें वहाँ पे शेयर करके रिलैक्स हो सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं अपने जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको कहती भी हूँ कि आप शादी के बाद अपने माँ बाप को छोटी छोटी बातें मत बताया करें। पहले वो बेटी को भेजकर हर वक्त खौफ में होते हैं कि पता नहीं वो खुश है नहीं है, पता नहीं सानू दसदी भी है नहीं दसदी, तो आप उन्हें मत बताएं। आप अपना एक फ्रेंड रखें जिसके साथ आप शेयर करें। ये वाकई नेचुरल सी चीज़ है कि बहू को सास की कोई ना कोई बात बुरी लगती है और सास को बहू की लगती है। अल्लाह जाने ये भी क्या एक फ़िलॉसफी है। अच्छा, मैरिड कपल्स का भी एक डायलेमा है, उस पर ब्रीफली बात करेंगे, डिटेल में किसी और वक्त उस पर बात करेंगे कि उनमें भी शेयरिंग कम होती जा रही है। जो मेल हजरात हैं माशाल्लाह वो बड़ा फ़ख्र करते हैं कि जी मैं अपनी बेगम से ये चीज़ें शेयर नहीं करता, मैंने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, तो मैं एक हद तक ये चीज़ें अपनी जो है बिज़नेस की जॉब की जाके शेयर करता हूँ। और दूसरी तरफ अगर हम फीमेल के पार्ट पे देखें तो अगर फीमेल भी अपनी जो थॉट्स हैं वो शेयर अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती, तो मेरा ख्याल है कि इस रिलेशन की भी जो रूह है, जो एसेंस है, उसे हम लोग आजकल ख़त्म करते जा रहे हैं। किस नाम पे? इंडिपेंडेंस के नाम पे, एम्पावरमेंट के नाम पे। तो ये बहुत सारे इश्यूज हमने एक ही क्लिप में मेरा ख्याल है छेड़ दिए। इन पे इंशाल्लाह डिटेल में हम आने वाली क्लिप्स में इन पे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि जो आज का हमारा इसमें मेन कंसर्न था कि हाउ इम्पोर्टेंट शेयरिंग इज़ इन आवर लाइफ्स, ये एक थेरेपी है जो हमारी जनरेशन को, जो हमारे यंगस्टर्स को उनकी जो स्ट्रेस है उसे कम कर सकती है। ट्राई करें आपका एक ऐसा सिंसियर फ्रेंड हो जिसके साथ आप हर तरह की बात कर सकते हो, और फिर उससे क्रिटिसिज्म सुनने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि जो अच्छा दोस्त होता है वो खाली आपकी तारीफ नहीं करता, वो आपको ये भी रियलाइज कराता है कि आप कहाँ कहाँ पर गलत हैं। शेयरिंग इज केयरिंग एंड गिव टाइम टू ईच अदर। एक और चीज़, तस्वीरें बनाने से ज़्यादा लम्हों को अपने जहन में प्रिजर्व करें, वो ज़्यादा आपका साथ देते हैं जब आप कभी तन्हा बैठे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल।